अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब 14 तारीख से पर्थ के मकाम पर। पर्थ की पिच सुनने के बाद तो वैसे ही बड़े बड़े पसीने छूट जाते हैं। माजी में जब पर्थ की पिच हुआ करती थी वो मेलबर्न, सिडनी, एडलेड इन सब से मुख्तलिफ हुआ करती थी। जब भी पर्थ में मैच होता था तो समझ जाते थे कि हाँ भाई यहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बैटर्स का सरवाइव करना। मोस्टली माजी में जो पर्थ में मैचेस हुआ करते थे वो 3 दिन में ख़त्म हो जाते थे। दुनिया की टीमें 3.5 दिन में मैच ख़त्म हो गया। लेकिन अब सूरत हाल कदरें मुख्तलिफ है। अब ऑस्ट्रेलिया में शायद उस तरह की पिचेस नहीं होती जो माजी में हुआ करती थी। लेकिन इस पर्थ की पिच के बारे में कहा जा रहा है कि ये थोड़ी सी तेज़ होगी, बाउंसी होगी। इसमें कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ होगा। हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। हमें ये नहीं पता कि हमारे कौन से 3 फास्ट बॉलर मैदान में उतरेंगे, क्योंकि हम अगर 4 रोज़ा मैच की बात कर लेते हैं उसमें हमारे बहुत सारे फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करते हुए प्रॉपर दिखाई नहीं दिए कि वो कोई जान मार रहे होते, भाई इसने लंबी बॉलिंग की है, ये तो आज खेलेगा ही। शाहीन शाह अफरीदी एक हमें नाम दिखाई देता है कि ये नाम है जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा होगा। क्या मीर हमजा, क्या खुर्रम शहजाद, क्या आमिर जमाल, क्या हसन अली, कौन खेलेगा? ये इतने सारे नाम जो आप साथ लेकर गए, उसमें इस वक्त मैं बैठ के नहीं कह सकता ये बात कि ये 3 बॉलर होंगे। तो आप अंदाज़ा करें हमारी बॉलिंग किन बॉलर्स पर मुश्तमिल है उस ट्रैक के ऊपर जो खासा बाउंसी होगा और ख़ासा तेज़ होगा। तो जहां हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था, इसीलिए शायद ग्रेट वसीम अकरम भी ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि हारिस रऊफ़ को लंबी बॉलिंग करनी चाहिए, उन्हें टेस्ट क्रिकेट में आना चाहिए। हमारा एक पेस वाला बॉलर था, एहसान हमारा अनफिट था, हसनैन हमारा अनफिट था, जो जिनका पेस है पाकिस्तान में। नसीम शाह अनफॉर्चुनेट है कि वो अनफिट वर्ल्ड कप में भी थे और यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पास जो है वो बॉलर उस तरीके के एटलीस्ट जो लॉट दिखाई दे रही है जिसका मैंने आपसे तस्करा किया, उसमें कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ये भी एक सवाल दिखाई दे रहा है। बैटिंग डिपार्टमेंट में मैं आ जाता हूँ। बैटिंग में भी कल भी आपने देखा होगा हमारे प्रोग्राम में बहस चलती रही थी। सईम अयूब को खेलना चाहिए, इमाम को खेलना चाहिए, मिडिल ऑर्डर बैटिंग क्या होनी चाहिए। आज हम टीम बनाएंगे अपनी, पाकिस्तान की कौन सी 11 रुकनी टीम पार्टिसिपेट करे पहले टेस्ट मैच में, क्योंकि पहला टेस्ट मैच टोन सेट करेगा पूरी सीरीज की। हम माजी में जो लास्ट सीरीज 2019 में खेले थे, तीनों टेस्ट मैच हम इनिंग के मार्जिन से हारे थे और जितना हमारा मजाक बना था वो सबने देखा था। हमारी बॉलिंग में नसीम शाह 16 साल के थे उस वक्त, 19 साल के थे शाहीन शाह अफरीदी, ये दोनों हमारी बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा थे। लेकिन उसके बावजूद हमारी बॉलिंग रेत की दीवार साबित हुई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 300 रन डेविड वार्नर ने किए थे, 190 प्लस रन लिबुशेन ने किए थे। इस बैटिंग के खिलाफ कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो क्वींसटाउन में जो प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच खेली थी, वहाँ की गैर नामवर बॉलर के खिलाफ भी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। उस बॉलिंग लाइनअप में कोई भी एक नामवर बॉलर नहीं था, लेकिन हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। तो इस टूर पे तो हम बिल्कुल बिलाशुबा कह सकते हैं कि बैटिंग डिपार्टमेंट देखें तो मुश्किल में, बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें तो मुश्किल में, आगे कुआं पीछे खाई, ये नौबत क्यों आई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सिलेक्शन सही हुई है, क्या क्राइटेरिया बिल्कुल 100% था, क्या हम उस मेरिट को जब टीम में ले लेते हैं तो भी मेरिट का ख्याल करते हैं। जैसे कल बहस साइम अयूब के हवाले से चलती रही थी कि इमामुल हक ही खेलेंगे, जी इमामुल हक का ही मौका है, साइम अयूब को नहीं मौका मिलना चाहिए। कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा इस पर मैं ज़रूर बात करूंगा। दूसरी जानिब बाबर आजम को मशवरे मिलने लगे कि आप PSL में भी क़यादत छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर होगा। आप सिर्फ अपनी बैटिंग के लिए जो आपका स्टैंडर्ड है, ये किसी और ने नहीं कही है, वसीम अकरम ने बात कही है, गौतम गंभीर ने बात कही, वो ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि बाबर अगर सिर्फ अपनी एज ए बैटर खेलेंगे तो शायद हो सकता है वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब बैटर बनने में कामयाब हो जाएं, वो दुनिया के कई रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएं अगर क़यादत दिमाग से निकाल दें। विराट कोहली भी अब नहीं करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की क़यादत, अब उन्होंने भी कप्तान चेंज कर दिया। क्या बाबर आजम के लिए ये बेहतर होगा? इस पर भी हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। कई सारे और भी इशूज़ हैं। फिर कल भी वो बात हो नहीं सकी थी कि हमारे जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अमेरिका जा रहे हैं लीग खेलने के लिए। तो ये जूनियर जो इतनी क्रिकेट हो रही है, यहाँ पर सिलेक्शन
कौन करेगा? ब्रेक के बाद बात करेंगे इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर और कप्तान भी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, एनालिस्ट बहुत ज़बरदस्त हमारे शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, बिल्कुल टॉप क्लास क्रिकेट खेली इन्होंने। अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान नहीं खेल सके, 2 साइड मैचेस भी खेले। डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन अपने दौर के शुमार किए जाते थे। एनालिस्ट भी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, आई बड़ी ज़बरदस्त इनकी भी क्रिकेट पे। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर जो नॉक कर रहे थे एक वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, लेकिन ज़रा दूसरा ज़्यादा किया उन्होंने, तो उसके पास से थोड़ी सी मसला आया। लेकिन बहुत ही टॉप क्लास क्रिकेट खेली, बहुत ही आज भी जो है वो वेटरन्स क्रिकेट में ये एक्शन में दिखाई देते हैं और ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ, आपसे स्टार्ट लेता हूँ आज प्रोग्राम। मैं पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइनअप देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस जब हैज़लवुड आएंगे, पैट कमिंस आएंगे, मिचेल स्टार्क आएंगे, बोलैंड आएंगे, हम क्या करेंगे। फिर मैं अपनी बॉलिंग देखता हूँ और डेविड वार्नर आएंगे, लबोशेन आएंगे, तो मैं अपनी बॉलिंग देखता हूँ तो हम क्या करेंगे। वैसे हम क्या करेंगे? देखें, हमें जिस तरह ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाना था, जो हमने जिस तरह अभी लास्ट 4 डे जो खेला है वो हमें थोड़ा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि वो हम एक बी ग्रेड की टीम से सी ग्रेड की टीम से खेल रहे थे। हमें वो 4 डे कम से कम 1 साइडेड मैच जीतना चाहिए था, एक लगना चाहिए था कि हम लोग सीनियर प्लेयर हैं और वो एक जूनियर टीम खेल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो हम लोग बैटिंग उसमें हमारी क्लैप रही और सिर्फ एक शान मसूद जो है कप्तान, जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने परफॉर्म किया, बाकी किसी बैट्समैन ने उनका साथ नहीं दिया और इस एवरेज बॉलिंग पे भी वो लोग सर्वाइव करते हुए नजर आए। लेकिन अब जो टेस्ट होना है, उस टेस्ट सीरीज के अंदर जो है असल चीज़ है टीम सिलेक्शन। वो अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो टीम क्या खिलाते हैं। देखें, हर कप्तान, हर मैनेजमेंट की सोच अपनी है। हम बात कर सकते हैं जो हमें बेहतर नज़र आ रहा है, जो एक चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे मिसाल है साइम अयूब है, तो वो उसको नहीं खिलाया इस प्रैक्टिस मैच में। जिस तरह बाबर ने जो गलतियां की वही ये शान मसूद और वो मैनेजमेंट भी कर रही है कि जब आप एक लड़के को लेकर गए तो यही प्रैक्टिस मैच होता है जिसमें आप उसको इस एवरेज बैटिंग में, इस एवरेज बॉलिंग में और इस अच्छी पिच पे, जिस तरह का पिच था, बैटिंग पिच था आई थिंक, तो उस पर वो लड़का, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता। ऑस्ट्रेलिया में वो खेलने गया तो उसको कॉन्फिडेंस मिलता कि यार मेरा कप्तान और मेरी टीम मैनेजमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है, तो उसको खेलने में ज़रा ईजी होता। फिर उसके अलावा हमारी बॉलिंग जो थी वो मैंने आपसे कहा कि हमारी बॉलिंग सर्वाइव करती हुई नजर आई, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। जो बात है सिर्फ एक, यानी कि अगर शाहीन भी नहीं था, मीर हमजा खेला है, खुरम शहजाद जो है वो अभी स्टार्टिंग है, उसका भी डेब्यू होना है, तो वो यानी कि वो बॉलिंग नहीं कर पाए जो हमें करनी चाहिए थी और इस मैच को हम जीतने की कोशिश करते। लेकिन अब जो मैच है टेस्ट मैच, उस मैच के हिसाब से मैं समझता हूँ जीत से ज्यादा इस मैच में अपनी फॉर्म साबित करनी थी, ये बताना था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में किस माइंडसेट के साथ आया हूँ, जो बताना जरूरी था हमारे प्लेयर्स को। जी, और अब जिस तरह अगर आप टीम देखते हैं तो टीम में मैं ये समझता हूँ कि जो मैं 11 की टीम मैं खुद बनाऊं तो वो उसमें साइम अयूब का होना ज़रूरी है, अब्दुल्ला शफीक हो गया, साथ में नंबर 3 पे कप्तान हो गया, उसके बाद नंबर 4 पे बाबर आजम। टीम पे मैं आ रहा हूँ। आपने जैसे बात की अनवर भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट, आतिफ ने भी डिस्कशन का आगाज़ किया। अभी हम 11 रुकनी टीम पे तो आते हैं, हमारी क्या होगी, लेकिन हमारे बॉलर्स, हमारे बैटर्स दोनों जो है वो किस तरह ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का सामना करेंगे हम बाउंसी पिच के ऊपर। क्या हिकमत अमली वैसे ऐसे बैटर मैं आपसे अगर जानना चाहूँ ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर, अगर वो बाउंसी ट्रैक है, हमारे कुछ प्लेयर्स जो है वो इस जगह पे फंसते हैं। इमामुल हक को हमने कई मरतबा शॉर्ट पिच गेंद पे आउट होते हुए देखा वर्ल्ड कप में भी, इंडिया की पिचेस के ऊपर। वो तो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस होंगी जहाँ गेंद थोड़ा सा और तेज़ होगा और वो शौकीन भी हैं थोड़ा सा पुल मारने के, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद हो वो भी पुल मारने चले जाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नसीम, बात ये कि ज़ाहिर है ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है और जाहिर सी बात है कि उसमें एज है ऑस्ट्रेलियंस के फास्ट बॉलर्स को भी, और जिस जगह पे मैच है पर्थ, जो किसी वक्त में दुनिया की कितनी एज है? मेरे हिसाब से तो इतना ज्यादा नहीं, 60-40 कहूंगा, 60 ऑस्ट्रेलिया 40 पाकिस्तान है। ये तो आपने जिता दिया तकरीबन पाकिस्तान को 60-40 पे। 60 ऑस्ट्रेलिया 40 पाकिस्तान। अच्छा, 40% पाकिस्तान के चांसेस हैं जीत का। मकसद तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी मेरी नजर में, अगर आप मेरी सुन लें, पहले आप मेरी सुन लें, अगर ये 60-40 है तो पाकिस्तान एक टेस्ट मार के भी आएगा। सर आप मेरी सुन लेना, ये मेरी अपनी गट्स फीलिंग है जो मेरी सुन ले। हो सकता है मैंने अपनी एक राय दी है आपको कि ये है, आपकी बात करेंगे। हाँ, एज सच ये मैं किसी उस पर बात नहीं कर रहा। देखिए पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है ना, अभी आपने इसी मैच में लड़कों ने रन्स भी किए ना, और पाकिस्तान के जो, हाँ यहाँ जो मिसिंग अगर हो सकता है तो हमारी जो बॉलिंग साइड है, और हो सकता है जो
जो पर्थ की पिच हो वहाँ पे जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने अभी जो परफॉर्मेंस दी है, हो सकता है टेस्ट मैच में ही बोल्ड वेरी वेल। पीछे आपके खुर्रम शहजाद जो अभी एक नया लड़का आया है, उसका हो सकता है डेब्यू हो जाए। पीछे आपके हसन अली है। देखें ये है टेस्ट मैच, देखें इस टेस्ट मैच के अंदर 5 दिन का मैच होता है। अब ये किसी को नहीं पता कि आया 5 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, सेशन बाय सेशन होगा, सेशन बाय सेशन होता है। इसमें रिवर्स स्विंग का चांस भी बहुत मिलेगा आपको। आपने एक 4 ओवर के क्रिकेट, देख मैं बता रहा हूँ 4 ओवर के क्रिकेट नहीं चांस तो मिलेगा। रिवर्स स्विंग करने वाला पेसर कौन है आपके पास? वही वाली बात है ना कि आपके पास जैसे एक हसन है, मिसाल एक दे रहा हूँ, खुर्रम शहजाद आप एक आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस देके आया है, उसको देखे ना, आपका चॉइस है क्या पाकिस्तान में? को बॉलिंग करते हुए देखा है अभी टीवी में देखा है मैंने उसको। कैसा लगा आपको? नॉट बैड, नॉट बैड, गुड चॉइस। सबसे बड़ा जो लॉस है ना नसीम शाह का, और एक वो एहसान उल्लाह जो हमारा जो फास्ट बॉलर था, यहाँ पेस चाहिए था। मैं एग्जैक्टली ये कहना चाहता हूँ, उस शख्स को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के होना चाहिए था यहाँ पे, जहां पे आप 4-4 ओवर का स्पेल भी करवाते, 3 ओवर का, 4 ओवर का एक फायरी स्पेल, जरा शॉर्ट पिच वगैरह। देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखे जिसने भी उन्हें गाइड किया या जो उनकी अपनी जो गट्स फीलिंग खुद की अपनी है कि उन्होंने अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से वो ड्रॉ किया, दैट इज रॉन्ग इन माय ओपिनियन। खेलना चाहिए था, उसमें रेस्ट मिल जाता, मगर क्योंकि एक टेस्ट मैच का उनको तजर्बा जो है ना वो ऐसा गलत साबित हुआ है कि वो उसके बाद उन्हें ग्राउंड के अंदर ही नहीं आए। इसीलिए नहीं आया कि उन्होंने 4 दिन की क्रिकेट खेली नहीं है। ये खुर्रम शहजाद वगैरह और ये अपने मीर हमजा और ये लोग जो है 4 दिन की क्रिकेट खेल के आए हैं, तो इस वजह से इनको एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है। और ये हो सकता है परफॉर्म, जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें, मगर जाहिर है आपके पास अब कोई चॉइस नहीं है। टेस्ट टीम अनाउंस अब हो जाएगी कल इंशाल्लाह ताला, टेस्ट टीम हमारी भी अनाउंस हो जाएगी। तो अब इसी के साथ जाना है और लड़ना है, और अपने एक मतलब माइंड सेट के साथ कि यार हम लोग भी यू आर समथिंग, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला करेंगे। कोई फर्क डाल सकता है जब कोई एक नया कैप्टन आता है, एक एनर्जी होती है उसके अंदर, जैसे 200 रन किए। एक तो 2 चीजें, मैं अभी कैप्टन पे आता हूँ। पहले तो ये हारिस रऊफ का जरा थोड़ा सा बताइएगा शुएब भाई, क्या वो इफेक्टिव हो सकते थे 3-3, 4-4 ओवर का स्पेल दरमियान में करते आके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अभी जैसे हक साहब ने बोला कि हारिस रऊफ को खेलना भी चाहिए था, विड्रॉ नहीं होना चाहिए था। फिर साथ में हक साहब ने बताया दूसरे फास्ट बॉलर्स का, हसन अली का, मीर हमजा का, खुर्रम शहजाद का। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उसको खेलना चाहिए था, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये इससे अच्छे हैं। अच्छा दूसरी चीज ये उनसे अच्छे सुन लो ना, इनकी बात सुनने सफर थोड़ी पड़ रहा है यार। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप? नहीं, मैं ये वाली बात तो आपने कब बोला? नहीं बोला ना। अच्छा नहीं बोला, मतलब ये तो कहा कि उसको खेलना चाहिए था, उसको टीम में होना। मना वो होता तो होता नहीं, मना नहीं करना चाहिए, मना नहीं करना। मैं कह रहा हूँ उसने बिल्कुल सही मना करा। ये अभी जो वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हुए थे, हम ही लोग और दूसरे चैनल वाले सब ये कह रहे थे कि ये सिर्फ T20 का बॉलर है, ये वनडे का भी नहीं है, तो यहाँ तो टेस्ट मैच है। और दूसरी चीज ये मुख्तलिफ है। हाँ बिल्कुल सही नसीब। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जो अभी वर्ल्ड कप हुआ उसमें सबसे ज्यादा रन्स देने वाला बॉलर भी, कंडीशन मुख्तलिफ थी, वो सब कुछ। मैं वो बातें करूं जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं, आपने मुझसे सवाल करा ना, मुख्तलिफ है। हाँ, वहां बिल्कुल मुख्तलिफ है। टेस्ट मैच खिलाया क्यों यहाँ पर पाकिस्तान में? किसने खिलाया? की विकेट पे खिलाया। मेरे से सवाल क्या हुआ? नहीं, मेरे से इन्होंने सवाल जो करा, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं उसका जवाब, अगर आप कहें तो आपका भी जवाब दे दूंगा। मैंने तो आपको बता दिया ना, मतलब ये इसी को मैं एजेंडा बेस कहता हूँ। पहले कहा जाता है कि मैं कहता हूँ ना, हो सकता गलत हो कि एक लड़का जब खेलना नहीं चाह रहा, खुद बच रहा है, खुद वो कर रहा है। मैंने तो लास्ट प्रोग्रामों में भी क्या बोला, अगर आप ये समझते हैं कि वो बचना चाह रहा है, वो नहीं है, तो आप उसको वो नहीं दें, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दें। अब आपने तो उसको ये सही बात है बिल्कुल। किस लिए रखा हुआ फिर उसे? आप उसको बिल्कुल भाई इतने पैसे किस बात के दे रहे हैं? अच्छा अब आपका क्या सवाल है? सेलेक्ट होंगे वो क्या अपनी मर्जी से खेलेंगे? T20 आपका क्या सवाल है? नहीं, ये जो अभी वो आपने, मैं जायचा खींच रहा हूँ, सवाल तो बताओ। आपसे सवाल मैंने ये किया था, एक तो शान मसूद एक नया कैप्टन जो आया, क्या एक नए कैप्टन के आने के बाद कुछ टीम में फर्क आता है, कुछ माइंडसेट बदलता है? क्योंकि उसने अपने माइंडसेट को बताया 201 रन करने के बाद, और अनवार भाई अगर उसको सपोर्ट कर रहे थे तो उसको एजेंडा कहेंगे, मैं उस एजेंडे के साथ हूं अगर वो सपोर्ट कर तुम्हारा सवाल क्या है? वो मरतबा ये वाली बात कही इसके हवाले से, शान के हवाले से, और आप हमेशा कहते थे एजेंडा ना करें आप शान के नाम के ऊपर।
तो आज उसके रन्स बता रहे हैं, वो अब एक कप्तान बन गया। ये वीडियो चला दो, वो अगर कप्तान बन गया नहीं, ये वीडियो छोड़ दे। हाँ, तो फिर आप मेरे पे गलत ब्लेम क्यों लगाते हो? आपने कहा था मेरा शान मसूद कहा था आपने, मैंने शान मसूद के फेवर में हूँ, अभी भी फेवर में हूँ, और एज ए प्लेयर बिल्कुल फेवर में हूँ। ये मैंने जरूर कहा था कि इन द प्रेजेंस ऑफ सरफराज, सिर्फ सरफराज की मौजूदगी में, बाकी कोई नहीं। अगर सरफराज है तो कप्तान जो है वो सरफराज होना चाहिए। देन लेकिन अगर सरफराज के अलावा कोई और कप्तान नहीं हो फिर शान। सर, शान इज द बेस्ट। ओके जी। अच्छा, मैंने क्या बोला? मैंने आपको याद है इससे पहले कौन सी सीरीज वर्ल्ड कप हो रहा था, मैंने क्या बोला था? शान आएगा, कौन से नंबर पे खेलेगा? जरा प्लीज थोड़ा सा कह देना सच्चाई को। तो मुझे 3 नंबर नहीं, जो वो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था कि ये 4थे नंबर पे आके खेलेगा और दरवाजे तोड़ कर आएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने शान का मैंने किस जगह बोला? उसकी सरफराज के होते हुए कप्तानी गलत। अच्छा, अब ये मेरी वीडियो चला दें जो मैंने जो बोला कि पाकिस्तान की टीम का मेन प्लेयर ही शान है। शान वो है आपका शादाब है, वो सॉरी आपका इमाम है, आपका अब्दुल्ला है, आपका सरफराज है, ये मेन प्लेयर है। मैंने उसकी बैटिंग की कब बुराई करी है? अच्छा नहीं, मैं अब चले अब वो कप्तान बन गया तो बताइए। हाँ, देखिए, कप्तान में अभी इतनी जल्दी फर्क नहीं आएगा, लेकिन उसकी सबसे अच्छी चीज ये हुई कि उसका अपर हैंड होगा, वो जो बोलेगा क्योंकि वो परफॉर्म अच्छा जो वो परफॉर्म करेगा नेचुरली वो होगा। और शान वगैरह रन्स करेंगे, बैट्समैन रन्स करेंगे तो पाकिस्तान ये मैच बचा सकेगा। जीतने की तो दूर की बात है। और मैंने कल के प्रोग्राम में भी क्या बोला था, अगर हमारी बैटिंग फेल हुई और जिस तरीके से 4th डे में बैटिंग हुई तो पाकिस्तान का सिर्फ जीतने का 5% चांस होगा। आप ये मोबाइल बंद कर ले। नहीं तो आप मेरी बातें नहीं, बात ही नहीं, मैसेज चल रहा है नहीं यार, संभाले। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो बीच में कूदूंगा, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, और ये बहस आप चलती रहती है हमारी। किसी की राय में कोई बेहतर है, किसी की राय में कोई बेहतर है, कोई किसी को समझता है कि इस कंडीशन में ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने टॉप क्लास क्रिकेट खेली है हमारे मुल्क में, और एक एक चीज़ को समझते हैं, एक एक कंडीशन को समझते हैं। इसीलिए ये सब लोग खुल के बात कर रहे हैं कि जो नया आपने सिलेक्शन कमेटी है, जो नया स्टाफ लगाया है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके नहीं जाएगा, ये आपकी क्रिकेट को नीचे लेकर जाएगा। ये बिल्कुल खुल के बात कहने को तैयार हो गए। ऐसे में ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ख़ास अहमियत इख्तियार कर गई है, क्योंकि जो नए लोग लेकर आए, चाहे वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हो, रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ खेले में हफीज़, रिसेंट पास्ट में खिलाड़ियों के साथ खेले में जो इस वक्त ड्रेसिंग रूम को शेयर कर रहे हैं, उन्होंने शान मसूद के साथ भी क्रिकेट खेली, उन्होंने सरफराज के साथ भी खेली, उन्होंने बाबर आजम के साथ भी खेली है। अब वो एज ए हेड बन के वहाँ पर होंगे, कितना कबूल करेंगे, कितना कबूल नहीं करेंगे। यहाँ करंट टीम के खिलाड़ियों का ये हाल होता है कि मैं बिल्कुल आपको वसूख से बता रहा हूँ कि चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी में नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बैठे होते हैं किसी इंटरनेशनल टूर पे, अगर वो चले जाते हैं तो खिलाड़ी आते हैं सुबह नाश्ते पे, सलाम दुआ भी नहीं करते हैं हमारे खिलाड़ी। तो फिर वो किस तरीके से हफीज़ को रेस्पेक्ट देंगे और हफीज़ कैसे अपनी रेस्पेक्ट को बनाएंगे। हफीज़ को बहुत अथॉरिटी दे के भेजा गया है, लेकिन यहाँ पे सारी अथॉरिटियाँ रखी रह जाती हैं। जो खिलाड़ी होते हैं वही पावर होता है, वही एक ताकत होती है। ये हम बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में देखते हुए आ रहे हैं। हफीज़ का अपना रोल क्या होगा। और अब जिस तरह बात हो रही है कि हमारे पैनल ने ये भी बात कही कि हफीज़ या जो नए लोग आए वो समझ लें कि इंज़मामुल हक साहब थे या चेहरे बदल गए, सोच वही है, माइंडसेट वही है, तो फिर वो कैसे कैरी करेंगे। साइम अय्यूब पे हमने बहुत बहस की कि वो क्यों नहीं हो सकते हैं टीम के अंदर। खैर, अब मैं टीम के ऊपर आऊँगा ज़रा, हमारी टीम क्या खेले, क्योंकि टीम पे बहुत सवाल आते हैं। अभी इस टीम को बनाना मेरे ख्याल है शायद ये प्रोफेसर के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, शान मसूद के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कौन से 11 खिलाने। शिव भाई, चैलेंज होगा 11 खिलाना, इसमें चैलेंज है। ये जरा अभी मेरी मीटिंग हो रही है, इन लोगों से पूछ लें फिर मैं बताता हूँ। आपकी किससे हो रही है? मौक्किलों से बात कर रहे हैं, किससे? मेरा मौक्किल आप बैठे हैं ना, आप इनसे फारिग होंगे फिर आपसे करूंगा। नहीं तो अकेले में किससे बात कर रहे हैं? आपसे करूंगा, हम भागेंगे। तुम और डर जाओ, क्या बात है। अच्छा बताएं आदिब भाई। देखें, अगर मैं टीम बनाऊं तो जो है उस हिसाब से मैं ऊपर से बैटिंग से स्टार्ट करता हूं। साइम अय्यूब होना चाहिए ओपनर, और अब्दुल्ला शफीक। साइम अय्यूब और अब्दुल्ला शफीक आप कहते हैं? साइम और अब्दुल्ला शफीक हो गया, और उसके साथ नंबर 3 पर जो है वो शान मसूद हो गया। शान मसूद नंबर 3 हो गए। 4 पर बाबर आजम हो गए। 4 पर बाबर आजम हो गए। 5 पे वो सऊद शकील हो गए। 5। 6 पे सरफराज हो गए। 6 पे सरफराज हो गए। 7 पे हो गए फ़हीम अशरफ।
उसके बाद हसन अली और मीर हमजा, शाहीन शाह अफरीदी एंड उसको वो हमारा नोमान लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 बने। अब मैं इसमें अगर आपसे जानना कुछ मेरे आपसे क्रॉस क्वेश्चन अगर इसमें हो। जी। वसीम जूनियर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, खुर्रम शहजाद आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, और सलमान अली आगा भी टेस्ट क्रिकेट में खेलते रहे हैं। तो अभी कई सारे क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ना, ये टीम बनाना इतना आसान काम नहीं है, ये एक बड़ी डिफिकल्ट और डिफरेंट टीम है। तो अब हम इसमें से सलमान अली आगा की जगह आप समझते हैं कि फ़हीम अशरफ, क्योंकि फास्ट बॉलिंग पिचेस होगी तो फ़हीम अशरफ ज़्यादा बेहतर चॉइस होंगे देन सलमान अली आगा आपके ख्याल में? अच्छा, नंबर 2 आप कहते हैं कि हसन अली इज़ बेटर चॉइस देन खुर्रम शहजाद एंड वसीम जूनियर, इन दोनों से बेहतर चॉइस आपको दिखाई देते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में मीर हमजा भी जो है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। मैं आता हूँ अनवर भाई, आपके 11। जी देखिए, जो आतिफ ने जो टीम बनाई है उसमें एक चेंजेस इसलिए हो सकती है कि देखें आपके पास जो अबरार है ना, वो उसका अभी रिजल्ट आया नहीं है कि वेदर ही इज फिट और नॉट। माइट बी पॉसिबल है वो ना खेले, पैर की जो तकलीफ बता रही है, उसका जो स्ट्रेन आया। देखें, ना खेलें तो फिर वहाँ पे नौमान की जगह बनती है, क्योंकि 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, फिर जगह बनती है, पिचेस के पे जो स्पाइक्स के निशान बनते हैं, वेयर एंड टेयर होती है, तो वो आपको यूजफुल हो सकता है। बॉलरों को रेस्ट देने के लिए भी आपको एक चांस होता है कि आप स्पिनर से अपनी गेंद करा लें, क्योंकि ज़ाहिर है इस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के अंदर जो ना आपको कई सेशन करने पड़ते हैं ना। हाँ, मैं यहाँ पे मीर हमजा की जगह पे जो है ना, मैं उसको कंसीडर करूंगा, खुर्रम शहजाद, ताकि शाहीन शाह अफरीदी एक लेफ्ट आर्म है आपके पास। जी, मैं इसलिए उसको कंसीडर करूंगा कि एक हसन अली की जगह क्यों नहीं? देखिए, हसन अली का तो नाम शायद इन्होंने लिया है ना, हसन अली तो टीम हसन अली को आप रखेंगे टीम में, हसन की जगह खुर्रम शहजाद क्यों नहीं? मैं फ़हीम अशरफ की जगह पे उसको ज्यादा बेहतर प्रेफर करूंगा हसन अली को, कि इसलिए कि वो जरा एक्सपीरियंस। आप कह रहे हैं कि आप फ़हीम की जगह 4 फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, खुर्रम शहजाद ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर। जी, लेकिन आपकी बैटिंग कमजोर हो रही है 6 के बाद 7। देखें, बात है आउट भी तो करना है, शुएब भाई तो कह रहे हैं 40 आउट कर लिए, तो मैं बोलूंगा बहुत बड़ी बात है। सब कुछ हो सकता है। देखिए, पर्थ की पिच है, वहां पे सब कुछ सही है। फ़हीम अशरफ को थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो खेल लेते हैं। हसन अली का साथ एडवांटेज, खेला हुआ है उन्होंने अब तक, ज्यादा टेस्ट तो नहीं खेले ना, लेकिन परफॉर्मेंस कितनी है? परफॉर्मेंस 80 रन किए थे, मुझे याद है न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच में। वो क्योंकि पीछे की गेंद कट और पुल जरा अच्छा खेल लेते हैं, तो वहाँ पे इन पिचेस के ऊपर ये चीज जरा एडवांटेज होगा। हाँ, कुछ 80 वहाँ न्यूजीलैंड में किए थे, तो वो ये एक बेहतर चॉइस हो सकती है कि उसको आप एक एडेड बैट्समैन और एक बॉलर के तौर पे उसको। तो फिर आप यानी कि चौथे फास्ट बॉलर आपकी नजर में फ़हीम अशरफ हो गए, आप हसन अली कह रहे हैं? मीर हमजा को हटा दे, हसन अली को आप रख लें, और उसकी जगह पे फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, और एक ये चौथा जो आप खुर्रम शहजाद। जी शुएब भाई, देखिए नसीम, बड़ी मुश्किल से बड़ी डिस्कशन के बाद मैं ये टीम बता रहा हूँ। अब 2 आदमियों की डिस्कस हो नहीं हक साहब, आपकी तो अल्लाह शुक्र करे, मैं अपनी ही सोच बोलता हूँ, मेरा कोई एजेंडा नहीं होता। आप एजेंडा है क्या? मैं बता दूं, एजेंडा ये है कि आपने कहा ना आप बताएं, तो उन्होंने कहा पहले इन दोनों के व्यूज ले लें, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। यानी कि सबकी फिर उसके बाद कर लेते हैं और अपने पॉइंट बता देते हैं। आप ये कह रहे हैं? नहीं, इनके पॉइंट बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसी बात नहीं। ये आते हैं तो खुल के आते हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? एजेंडा, पहला एजेंडा ये है साइम अयूब नहीं खेलेगा, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद। अच्छा, आपके टीम लेने दो। शान मसूद, जब बाबर, सऊद शकील, सरफराज, फ़हीम अशरफ, शाहीन, अगर अबरार अनफिट हुआ तो नोमान, अच्छा खुर्रम शहजाद, मेरे ख्याल में अभी ये डिस्कशन में हो सकता है 99% इसको कैप मिल जाए। और मेरी अपनी अभी डिस्कशन हो रही है, खिलाड़ी खिलाना चाहिए सर, सही है बिल्कुल। नहीं, अच्छा, दूसरी चीज देखा ना हो, अगर पिच थोड़ी सी भी फेवर की हुई तो ये खेलेगा मीर हमजा 11वां, नहीं तो अभी इस पर। यानी आपके ख्याल में शुएब भाई, हसन अली की जगह खुर्रम शहजाद ज्यादा बेहतर ऑप्शन है? वो मैं तो खुर्रम को तो टीम में ही ला रहा हूँ।
टीम में ला रहे हैं, हाँ, ताकि नए लोग लेकर आए ना। हाँ, नहीं, और फिर बढ़िया देखें, अभी जितनी भी ये जो मैचेस हुए ना, ये नहीं कह रहा कि इन्होंने, लेकिन इन सब की इकोनॉमी अच्छी थी, बॉलें अच्छी करी हैं, लेकिन क्या है, आउट नहीं करें, तो इस परफॉर्मेंस से मतलब इकोनॉमी के हिसाब से, उसके हिसाब से खुर्रम अच्छा। बस मेरा क्या है, इसमें से एक होगा मेरी चॉइस है मीर हमजा की, अब वो टीम मीटिंग होगी, उसमें क्या डिसाइड होता है। मीर हमजा की चॉइस इनकी दिखाई देती है, लेकिन जैसे शोएब भाई की टीम अगर मैं देखता हूँ, शोएब भाई खुर्रम शहजाद के साथ जा रहे हैं अब, और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा है कि जब खुर्रम शहजाद के साथ शोएब भाई जा रहे हैं, एक नया बॉलर है, उसको देखा नहीं है, वो गेंदें भी अच्छी कर रहे हैं। साइम अयूब के साथ भी तो यही सूरत हाल है, वो भी तो इसी तरीके का पोटेंशियल है कि उसके बारे में बहुत कम लोगों को अभी उस तरीके से नहीं पता। तो साइम भी आ सकता है इस टीम के अंदर। जो देखिए, शोएब भाई बात कर रहे हैं टीम मैनेजमेंट की कि वो क्या खिलाएगी। शोएब भाई के दिमाग जो है ना, वो वही है कि देखो जो खेलेगा मैं वो बता रहा हूँ, जिसके चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। शोएब भाई हो सकता है इनके दिल में भी हो कि साइम ज्यादा, नहीं, मेरे दिल में अभी है ही नहीं। मैं साइम को न्यूजीलैंड में देखना चाहता हूँ और इंशाल्लाह ताला वो परफॉर्म तो ऑस्ट्रेलिया उसको भेजा क्यों है यहाँ पे? ये उनसे पूछें जिन्होंने भेजा है ना। तुम आप मेरे से मेरे मतलब का सवाल करेंगे ना। जब खुर्रम शहजाद को डाल सकते हैं तो सर साइम को भी डाल सकते हैं। मैं एक यहाँ सवाल करूंगा अपने गेस्ट से भी, आपसे भी, कि खुर्रम शहजाद की परफॉर्मेंसेस ज्यादा है या साइम अयूब की, जो दुनिया देख रही है? भाई बताइए यार, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, आई मीन मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जो दुनिया देख रही है। दुनिया क्या देख रही है? साइम बैट्समैन है, वो बॉलर है। तो आई मीन मैं सिर्फ इस सेंस में कह रहा हूँ कि देखिए, उसने तो आईपीएल पीएसएल में परफॉर्म किया। किसने? साइम ने कैरिबियन लीग में परफॉर्म किया। पहचान बना रहे मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, साइम ने कहाँ परफॉर्म करा? पीएसएल में सबसे पहले। पीएसएल क्या? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, T20। अच्छा, T20। अच्छा जी। पीएसएल। अब दूसरा क्या कह रहा हूँ? कैरिबियन प्रीमियर लीग। साइम ने कहा वो क्या? T20। अच्छा, तीसरा क्या कह रहा हूँ? ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में किया, T20 में किया। ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरी सोच और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। साइम T20 खेलेगा। हाँ, अगर अभी ये टेस्ट मैच के बाद फिर सोचा जाएगा उसके लिए टेस्ट के। तीनों टेस्ट मैच तक नहीं, अभी इस टेस्ट में नहीं, पहले में नहीं, पहले में नहीं, बस आप खुद चाहते हैं कि पहले में ये ना खेले? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसका हक बनता नहीं है। हक की बात नहीं है, उसके आगे बहुत हक की बात नहीं है, ये हक की बात नहीं है। अभी साइम को अभी खिलाना हक की बात नहीं है। साइम यार हसासा है भाई, आप हक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ओ यार, मैंने अभी मैंने ये निकाल ली, अभी इनकी अपने व्यूज दिए, मैंने पेश किए ना कि मेरे व्यूज ये हैं, ये इनके व्यूज हैं, ये आतिफ के अपने व्यूज हैं। ये सब अपने अलग है। मैं जरा थोड़ा सा नसीम देखो ये चाहूंगा, आप मुझे दोनों एक दूसरे का मुझे कायल कर दें। साइम क्यों, और आप मुझे बताइएगा इमाम क्यों। पहले आप बताएंगे साइम क्यों। साइम इसलिए मुख्तसर ताकि मैं जरा फिर आप बताएंगे इमाम क्यों। देखिए, साइम इसलिए कि अभी वो ऑल ओवर वर्ल्ड को परफॉर्म करता हुआ रहा है। वो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है कि इवन रोहित शर्मा ने ये चीज बोली कि यार वो 140 की बॉल को जिस तरह वो पीछे छक्का मार रहा है, उसकी आई का लेवल क्या होगा। यानी कि मैं शॉक्ड हो रहा हूं उसकी शॉट्स देखकर। वो ये रोहित शर्मा ये बात कर रहा है जो खुद एक वर्ल्ड क्लास ओपनर है। उसका कहना यह है कि यार वो जिस तरह वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, वो अनएक्सपेक्टेड शॉट्स मार रहा है। तो यार आप उसको जिस तरह वो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहा है, उसने वनडे में परफॉर्म किया, T20 में भी परफॉर्म किया, तो वो परफॉर्म करता हुआ सबको नजर आ रहा है। अभी देखें, खुर्रम शहजाद की बात करता हूं तो खुर्रम शहजाद ठीक है, तेज है, तो इससे खुर्रम शहजाद से ज्यादा तेज तो उनके अपने नॉर्मल बॉलर है जो वो 140-145 के बॉलर है। खुर्रम के पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज जीत नहीं सकते तो कम से कम ड्रॉ के लिए जाए। जो मैंने टीम बनाई है उसमें वो तीनों बॉलर जो है एक्सपीरियंस बॉलर है। मीर हमजा हो गया, हसन अली हो गया और शाहीन शाह अफरीदी हो गया। तीनों को गेंद जगह से करनी आती है। अब आप खुर्रम शहजाद की बात करें तो आप अगर कल का मैच देखें उठा के, लास्ट 4 डे हुआ है उसमें 44वें ओवर में उसने पहला बाउंसर मारा है। मैं जो बात कर रहा था, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि खुर्रम शहजाद के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है कि ये फास्ट बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा होना चाहिए। वो पंजाब का है, सबसे मेन चीज ये भी मैं बता दूं यार। मैं उससे हटके बात कर रहा हूं, उसकी परफॉर्मेंस भी तो आप उठा के देखें। 99% श्योर हो रहे हैं लोग कि यार वो खेलेगा, तो वो वजह ये सिंपल। तो ये इतनी परफॉर्मेंस साइम अयूब ने टीवी के मैचेस में दे दी। आप पंजाब के लड़कों को उठा के क्राइटेरिया तो देखें, किसी T20 मैच में लाइव में परफॉर्म करते ठग करके पाकिस्तान
तो ये पाकिस्तान के जो कराची के लड़के परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं साइम को क्यों नहीं खिलाना चाहते? इमाम की क्या परफॉर्मेंसेस है जो आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो यार? बस वो रीजन वही है, मैंने आपसे कहा जो सिलेक्शन कमेटी जो चेंज हुए हैं सारे लोग, ये वही चीज आई। अनवर भाई जी, आप क्यों खिलाना चाहते हैं साइम को? देखिए बात है साइम अयूब को, देखें एक तो बडिंग टैलेंट है, अभी नौजवान लड़का है, अभी उसने क्रिकेट के अंदर T20 की प्रोडक्ट थी वो एक्चुअली, ठीक है, फिर उसने कैरेबियन खेला, फिर उसके बाद उसने यहाँ की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है वो एक ही सीजन खेला, उसमें उसने 1400 रन किए हैं। तो बात है कि वो अपकमिंग प्लेयर है, बात है आपने किसी को रिप्लेस तो करना है ना। आप अगर एक आदमी फेल होता चला जा रहा है, मिसाल के तौर पर मैं इमामी की बात कर रहा हूँ, उसने भी टेस्ट क्रिकेट में रन किए हैं, इंप्रूव क्रिकेटर है, बट आपने कोई तो अभी इतना फेल होकर आया वो अभी वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, उसका अब जाहिर है एक आदमी का चांस बनता है यार, किसी आप दूसरे लड़के को खिलाएंगे तो वो प्लेयर बनेगा ना। अगर आप उसे ऐसे टूर करा के बाहर से ले आएंगे तो उसका क्या फायदा? आप अब ये पहले देखें आपका टेस्ट दोबारा से कब स्टार्ट होगा, कोई विंडो आपने चेक की है कि हमारा टेस्ट मैच है कब? अब इसके बाद तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना, कि आपको ये भी देखना है कि आपने प्रोडक्ट तैयार करनी है कि नहीं। अभी क्या हुआ कि ये लड़का इंजर्ड हो गया, इसलिए इंजर्ड हो गया कि उसे आपने 2 टूर कराए, उसको अबरार को आपने उससे कोई मैच ही नहीं खिलाया, इसलिए कि वो बाहर था, वो ट्रेवलिंग रिजर्व में था। अगर आप उसको उस टीम में बाहर बैठने से कैसे अनफिट हो गया? सर बाहर बैठने से मतलब उसने मैच में गेंद नहीं कराई ना, मैच का एक्सपीरियंस नहीं है। अपनी ट्रेनिंग तो करता होगा, प्रैक्टिस तो ट्रेनिंग अनफिट तो कहीं भी सर एक ट्रेनिंग और एक मैच प्रैक्टिस में बड़ा फर्क होता है। सर मैच प्रैक्टिस तो उसको माशाल्लाह काफी मिलती रही है तो डोमेस्टिक। सर एक आप मुझे बताएंगे कि स्पिनर्स का इंजर्ड होना मायने रखता है ना। इसका मकसद क्या हुआ कि हमारे ट्रेनर जो पूरी टीम गई है वहां पर पाकिस्तान की टीम के साथ, वो क्या कर रहे हैं? तो इसका मकसद है कि उसका अपना लेवल फिटनेस की प्रॉब्लम है क्या? शुएब भाई क्यों साइम क्यों नहीं और इमाम क्यों? यार देखें नसीम, इस पे बहुत बहस हो चुकी है, मेरे पास इसका सिंपल सा जवाब है कि मैं इमाम का आदमी हूँ, मैं इमाम के साथ जाऊंगा। नहीं तो मुझे बता तो देना। हाँ, रीजन क्या है? रीजन क्या है? वो एक्सपीरियंस है, मैच्योर है, उसने रन्स करे हैं। सर उसकी मैच्योरिटी तो देखिए। अब आप जवाब दे रहे हो तो फिर आप ही सवाल करके आप ही जवाब दे दो। वो नहीं खेलेगा, इमाम खेलेगा, ये मेरी सोच है। नहीं वो तो बस नहीं नसीम, आपकी सोच में फिर इंतजाम की सोच में और वहाब रियाज की सोच में क्या फर्क है? यार देखो मेरी, आप मुझे बताए ना, वो ये उनसे पूछो, ये उनसे पूछो। एक आईने की यार मुझे मेरी बातें तो सही हो जाती हैं तब भी एक्सेप्ट नहीं करते। मैं देखें छोटी नैरो माइंडेड आदमी नहीं हूं, मैं रियलिटी पे बात करता हूं। अगर मेरी सोच ये है कि इमाम खेलना चाहिए, दैट्स इट। ये और ये इमाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होगा। ये पॉजिटिव गुफ्तगू। तो फिर उसको बिठाना ही पड़ेगा। हाँ वो तो शुएब भाई ने कहा पहला टेस्ट मैच, मैंने उन्हें पहला नहीं, वो तीनों खेलेगा, पर जिस तरह वो श्योर है। यार ये आपकी सोच है ना आतिफ, क्या आप मेरे से वो करना चाह रहे हो? नहीं मैं स्ट्रेट बात कह दी, कहता हूँ करता हूँ। मैं यूं घुमा के यूं इफ एंड बट वो नहीं करता। नहीं मैंने स्ट्रेट कह दिया इमाम खेलेगा। नहीं तो वो आप, मैं वही पूछ रहा हूँ तो और इससे ज्यादा सीधा क्या बोलूं? ये तो वही हाँ नसीम आइए, हाँ नसीम आइए बोलिए। हाँ नहीं ये तो देखिए हक की बात तो नहीं हुई ना। आप अपने दिल की बात करें, आप बजाय इसके देखिए की बात की बात करें, एक तरफ अपनी बात करें। आप मैं अपनी बात, हक क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये हक नहीं है, वो खेलेगा तो इसमें क्या मेरा, ये मेरी चले आपकी सोच है, ये सबकी अपनी सोच है। और शुएब भाई कहते हैं कि इमाम को ही खेलना चाहिए। माइट भी के इनके जहन में एक चीज ये दिखाई दे रही है यार, नहीं माइट भी। आप मेरी क्लियरेंस क्यों दे रहे हो? आप मेरी बात का क्लियरेंस नहीं दो, मैं खुद कह रहा हूँ कैरियर बचे। मैं कह चुका हूँ ये सारी बातें। अनवार भाई और आतिफ कहते हैं कि बहादुरों की तरह फैसले करें, ये बहादुरों से की तरह लड़ने वाली चीज। एक तरफ आप कप्तान की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं बहादुरों का फैसला करो। अब तो फैसला तो कप्तान नहीं करना। यार आप लोग क्या बातें करते हो, मेरी नहीं समझ में आता। कप्तान की वैल्यू नहीं है इस पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट में, आपको पता ही है बॉस। कप्तान की क्या डिसीजन? मुझे कुछ नहीं पता। चले मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि अगर पर्थ की पिच वाकई फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत साजगार है तो फिर क्या नोमान का खेलना जरूरी है, या हम एक फास्ट बॉलर बढ़ा सकते हैं और सलमान अली आगा की सूरत में अपनी बैटिंग को बढ़ा सकते हैं? फहीम के बाद सलमान आगा, क्योंकि आपको फास्ट बॉलर्स वहां खेलने। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2 मरतबा ऑल आउट करना पड़ेगा पाकिस्तान को अगर टेस्ट मैच जीतना है, और 60 विकेटें लेनी होंगी अगर ये सीरीज जीतनी है। तो इतना आसान काम पाकिस्तान के बॉलर्स के पास नहीं होगा। पर्थ की पिच के बारे में कहा जा रहा है कि वो फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा सुइटेबल है, बाउंसी ट्रैक है। तो मेरे जहन में एक बात ये आती है कि हम नोमान के साथ क्यों जाएं अगर वहाँ स्पिनर्स के लिए कुछ है ही नहीं।
तो हम नोमान के साथ क्यों जाएं? नोमान खास तौर पे एशियाई कंडीशन के ज़्यादा इफेक्टिव बॉलर दिखाई दिए। नोमान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की कंडीशन के उस तरीके के बॉलर दिखाई नहीं दिए, या हमने उनको उतना ज़्यादा वहाँ पे यूटिलाइज ही नहीं किया। तो ऐसे में हम सलमान अली आगा की सूरत में जहाँ ज़रूरत पड़े एक स्पिनर को यूज़ करें दरमियान के अंदर और अपने फास्ट बॉलिंग को बढ़ा लें। फ़हीम अशरफ चौथे फास्ट बॉलर खेल रहे हो, पाँचवें फास्ट बॉलर खेल रहे हैं और साथ में 3 फास्ट बॉलर और आपके पास मौजूद हों। क्या ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है? वैसे इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम जाते हैं, हम नोमान को बाहर करते हैं, तो हसन अली, मीर हमजा, शाहीन शाह के साथ ऑटोमेटिकली अब आप सलमान अली आगा की जगह बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि नोमान की जगह आप अपनी बैटिंग मजबूत कर रहे हैं सलमान अली आगा की सूरत में, और वो स्पिन भी कर सकते हैं। देखें सलमान, वही बात आ गई कि ऑफ स्पिनर जो है, अब जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर का बड़ा फर्क होता है कि ज्यादातर आपके पास, आपको उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास राइट हैंडेड बैटिंग, लेफ्ट हैंडेड भी हैं, तो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग एक आध नीचे आएगा, उनमें एलेक्स कैरी आता है उनका खासतौर पर कीपर, बाकी उसके अलावा ऊपर वार्नर। बस अब वो नए बॉल पर फास्ट बॉलर्स का काम है कि ओपनर्स तो कहीं ना कहीं आउट करेंगे वो, अगर वो रुकता है तो देन फिर वो आती बारी, लेकिन अदरवाइज राइट हैंडेड ज्यादा है, तो आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो प्रॉपर स्पिनर है, वो ऑलराउंडर नहीं है। एक चीज ये, तो आप सलमान अली आगा को अगर आप वो ना डालते हैं, क्योंकि ये ऑफ स्पिनर बहुत इजी होता है। मैं तो सिर्फ उस पिच की बात कर रहा हूँ कि जहाँ बैटिंग डिफिकल्ट होगी, नीचे से रन करने पड़ेंगे, जो 6 और 7 नंबर के। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मीम चल रही थी, उसमें यह था कि जब सुबह सो के उठे तो पहले दिन का खेल था, पाकिस्तान 156 फॉर 9, शाहीन शाह अफरीदी नॉट आउट ऑन 56, वो बैटिंग कर रहे हैं, तो नीचे की लड़कों ने रन्स करने होंगे यहाँ पर। बड़ा मिडिल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे अगर हमारा मैच, हम डोमेस्टिक में भी सोचते हैं, अगर आप खुद सोचें कि हम अगर मैच खेल रहे हैं पीटीवी से, और एक हमारा फिर नेक्स्ट मैच होता है नेशनल बैंक से, एक छोटा डिपार्टमेंट और एक बड़ा डिपार्टमेंट, सोच में फर्क आ जाता है। सोच में फर्क आता है। जब आपकी बॉलिंग है तो उनको पता है हम ऑस्ट्रेलिया के आगे बॉलिंग कर रहे हैं, हमें आउट करना है, तो हमें एक्सपीरियंस बॉलिंग चाहिए यहाँ पर, जो आपको एक्सपीरियंस बॉलिंग आपके पास है, बस टीम सिलेक्शन सही होगी, राइट टाइम पे राइट डिसीजन होगा, आपकी टीम क्लिक करेगी। ऐसा नहीं कि हम वन साइडेड आ रहे हैं। जो पिच बताई जा रही है, देखिए मैं उस पिच के बारे में आज भी पढ़ रहा था, तो एक परफेक्ट फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिच है जहां पे बाउंस भी है। तो क्या नोमान अच्छी, क्या बाउंसी ट्रैक के ऊपर इफेक्टिव हो सकते हैं? उसमें आप एक ऑप्शन ये भी रख सकते हैं कि जैसे आप नोमान को बिठा के आप सलमान को खिला सकते हैं, लेकिन बॉलिंग को ऑप्शन मैं बोलूंगा सऊद शकील लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप देखें उसने इस मैच में 15। तो सऊद शकील आपके पास हैं, तो फिर आप सलमान अली आगा और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फास्ट बॉलिंग बढ़ा के। जी बिल्कुल, उसमें ये है कि आपके सऊद शकील ने अभी जैसे 4 डे में 15 ओवर में 24 रन दिए हैं, तो यानी कि उसने 3 ओवर मेडन भी किए हैं, तो यानी कि इट मींस कि वो अच्छी बॉल कर रहा है, तो वो 3 ओवर मेडन भी कर रहा है। तो बाबर करवाते ही नहीं थे बॉलिंग, एक अजीब सी चीज थी कि सऊद शकील से बॉलिंग ही नहीं करवाते थे। वो सलमान, हम बात करते थे कि नवाज से बॉलिंग नहीं हो रही है, आप वर्ल्ड कप में चेक तो करके देखो। इफ्तिखार ने आके बात कही ना, मैं 10 ओवर का बॉलर हूँ। असल में देखें बात है कि नसीम, ये जरा सा वो वर्ल्ड कप और T20 का जो है ना, वो ये एक फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, ये टेस्ट मैच है। देख जहां तक अब एक चॉइस हो रही है स्पिनर्स की, जो आपके जो मेन बॉलर है स्पिनर की, अगर पिच पे जरूरत नहीं है स्पिनर की, बिल्कुल एक स्पिनर्स का होना जरूरी है। और क्योंकि देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये जेन्युइन है। आगा सलमान जो ना वो मेकशिफ्ट ऑफ स्पिनर है, उनका कोई फर्स्ट क्लास कैरियर के अंदर इतनी कोई आउट नहीं किए उन्होंने, वैरायटी भी नहीं है उनके अंदर इतनी कोई। और एक और बात बताऊं कि नोमान ने टेस्ट मैच में 92 रन भी किए थे, तो वो बैटिंग भी कर लेते हैं। और क्योंकि 4 दिन अगर मैच चलता है, 5वें दिन चलता है, तो ज़ाहिर वेयर एंड टेयर होती है, तो उसमें आपको एक चांसेस मिलेगा कि एक जेन्युइन स्पिनर जो होगा में जाएगा 5 दिन। सर ये तो आप कुछ नहीं कहता, यू नेवर नो, यू नेवर। बारिश हो गई 2 दिन तो 5वें नहीं, मगर मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये सबके सामने कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की टीम को डिग्रेड कभी भी नहीं करता हूँ, नहीं पाकिस्तान की टीम। लेकिन मैं एक बात आपको जेन्युइन कह रहा हूँ, हम 2019 में गए थे सर, तीनों इनिंग से हार के आ रहे हैं। बिल्कुल आप पर रिकॉर्ड में है ना, पिच पे कह रहे हैं कि 5वें दिन मैच, मैंने कहा 2 दिन बारिश होगी तो शायद 5 में चला जाए ना, या आपकी गट्स फीलिंग है, मेरी अपनी गट्स फीलिंग है, इंशाल्लाह ताला सच ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि उनका पल्ला भारी हो, मगर हम कम नहीं है। आप अपनी टीम को डिग्रेड नहीं करें सरकार, हम डिग्रेड अब इसके अलावा आप मुझे बताएं क्या आपके पास चॉइस है पाकिस्तान टीम में, जो बाहर बैक बेंच पे बैठे, कोई है ऐसा प्लेयर? हाँ, आपके सिलेक्शन कमेटी के अंदर था, जो आपने फिर दोबारा इनको बना दिया। यहाँ पे बासित अली था, शुएब मोहम्मद था, आप इनको लेके आ सकते थे, आप इनको सिलेक्शन कमेटी में डालते, वही के आप लोग लेके बिठा रहे हैं, या ये सिलेक्शन कमेटी का ही बात बता रहा हूँ। आप बताइए शुएब भाई, ये नोमान की जो मैं बात कर रहा था, नोमान की जगह हम सलमान अली आगा को डाल के अपनी बैटिंग भी मजबूत कर सकते हैं। अगर स्पिनिंग वहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक नहीं लग रहा, बिल्कुल फास्ट बॉलर्स का है, तो जहाँ स्पिनिंग को यूटिलाइज करना है, तो
आपके पास सऊद शकील मौजूद हैं, आपके पास सलमान अली आगा मौजूद हो जाएंगे। सवाल आपका अच्छा है नसीम। ये जो आपने सवाल करा ना, मैंने यही सारी चीज़ें सोचते हुए वो करते हुए मैंने जो ये बोला ये फाइनल है। नोमान खेलना चाहिए, अगर अबरार नहीं है तो नोमान ही खेलना चाहिए। अबरार नहीं। अच्छा, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को शुएब भाई अब हर फॉर्मेट से, यानी इवन कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी क़यादत नहीं करनी चाहिए, ये उनके लिए हक में बेहतर होगा। आप एग्री करेंगे? नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगा। बाबर खुद समझदार है। बाबर ने दुनिया की सारी क्रिकेट खेल ली। बाबर आपकी राय क्या है? आप समझदार नहीं है, बाबर समझदार? ये बाबर को फैसला करना है, दूसरे को थोड़ी। मुझे तो मैं आपकी राय चाह रहा हूं, मैं आपकी समझ जानना चाह रहा हूं। मैं अपनी समझ नहीं, मेरी समझ ये है कि ये बाबर को फैसला करना। आपकी राय क्या है? बाबर को तो फैसला तो बाबर ने करना है। आप समझते हैं बाबर के हक में बेहतर होगा या नहीं होगा? मैं ये समझता हूँ ये बाबर की अपनी राय है। बाबर अगर कप्तान बन के खेलता है तो बाबर को बिठा ले तो पूछने के लिए ये सवाल। सर मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। मेरी राय सिंपल सी ये है कि इसका जवाब बाबर अच्छा देगा। मैं किस बात पे उसको एडवाइस दे दूं? मैं तो ये समझता हूँ अगर ये फ्रेंचाइज वगैरह की क्रिकेट में भी, एक मिनट, ये फ्रेंचाइज एक मिनट अनवर भाई, एक मिनट, फ्रेंचाइज की क्रिकेट में अगर वो कप्तानी करता है तो ये कौन सा इतना प्रेशर होता है? ये तो कोई नहीं है, ये तो एंजॉयमेंट है। जी अनवर भाई, मैं राय पूछ रहे हैं आप जी। मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूं कि कभी कप्तान वो फ्रेंचाइज के भी हो। वो एज ए प्लेयर खेले, हक की बात, एज ए प्लेयर खेले। भैया मैं बाबर की बाबर फैसला करेगा। बीच में आप बोलने नहीं देते। तो राय क्यों नहीं बोलने दें? अब ये मेरी राय को वो कर रहे हैं। मुझसे पूछे ना। तो मैं इसी को, इन्होंने तो अपने एक मिनट उनसे नहीं। अरे भाई बात नहीं, आप देखें, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो भाई अगर एक फ्रेंचाइज उसको कप्तान बना रही है तो दूसरों को क्यों पेन हो रहा है? ये कोई बात थोड़ी है। यही बात है। मैं तो अपनी राय नहीं होता, ये एजेंडा होता है यार। ये इसमें क्या एजेंडा है? देखो, हो सकता है बाबर कहीं आप सही में यूं कप्तान लगाना चाह रहे हैं? नहीं, आपने मुझसे पूछा कि आया कप्तानी वो एक पैसे के भी कभी ना थे ना है। उनको एज ए प्लेयर खेलना चाहिए। पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं और दुनिया में नाम कमाएंगे। उन पे प्रेशर हटा देंगे कप्तानी। जी सर, बात यह है कि बाबर जो है एज कप्तान, वो मेरे हिसाब से वो इस काबिल नहीं कि वो कप्तानी कर सके। देखें, एक तो सबसे मेन चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो कप्तानी में नज़र आती हैं कि हाँ यार इसमें एबिलिटी है। तो वजह यह है कि एक तो ना उसको पिच रीड करनी आती है। उसके एशिया कप में बड़े प्रॉब्लम रहे पिच रीडिंग के हवाले से, वर्ल्ड कप में भी रहे। प्लस उसके अलावा उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वर्ल्ड कप के मैच में कि मेरी टीम मेरा सपोर्ट नहीं कर रही। अबे भाई, तो आप ही तो 15 लेके गए थे। एंड ऑफ द ये तो आपको इतनी खुली छूट थी, तो आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे थे। आपको सपोर्ट थी, जहां सर पे ओले पड़े आपको पता लग गया कि मैं कहां खड़ा हूं। और फिर देखिए कराची की टीम से उनको हटाना पड़ा। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है वो खुशी खुशी पेशावर गए, ऐसा ही है, हटाना पड़ा। वहां पर आप कप्तान गए, आप बजाय इसके कि अपनी एक रन्स करें और जाके आप खुल के खेलें, बजाय किसी प्रेशर के मैं बाबर आजम हूं, आप दुनिया को बताएं, बजाय इसके कि दुनिया आप पे बात कर रही हो। आपने वर्ल्ड कप वगैरह में बाबर के लिए इतनी दुआएं करी। दुनिया ये बात कर रही हो कि बाबर आज तक कप्तानी नहीं सीखा, ये वाला। और आपकी मेंटल अप्रोच को कहीं ना कहीं और डिस्टर्ब करेगा। वो एबिलिटी नहीं है बाबर में, वो बाबर कप्तान बन सके या कप्तान क्योंकि कप्तान का काम होता है थोड़ा सा एथलीट होना, कि ग्राउंड में बॉलर से बात करना, कीपर से बात करना, डिसीजन लेना। डिसीजन पावर ही नहीं है उसमें। इवन के मैंने कहा ना, एक सिंपल सी चीज है जो एक कप्तान को पता होनी चाहिए कि इतनी क्रिकेट, इतनी परफॉर्मेंसेस करके उसको विकेट रीड नहीं करने आया। तो यार ये आई एम सो सॉरी। थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपका मौक़िफ़ आ गया। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड विश यू अ वेरी गुड लक। ग्रीन शर्ट्स मुश्किल सीरीज है, हम सब जानते हैं, लेकिन जम के खेलें और अपनी तरफ से 100% दें। बाकी तो माजी में भी टीमें गई हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा रिजल्ट देके नहीं आई। मेरे ख्याल है आपको प्रेशर कम करने के लिए ये बात काफ़ी है कि माजी में कोई भी टीम नहीं जीती, लेकिन आप जीत के आते हैं तो आप तारीख रकम करके आएंगे। जैसे हमारी वुमेंस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ जीतकर तारीख रकम की, तो हम उम्मीद तो यही करते हैं आपसे कि इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड जम के खेलें। बस ये बहस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम आएगा जब पर्थ में टेस्ट जारी होगा, तो ड्यूरिंग टेस्ट मैच ये सारी गुफ्तगू वहाँ पर भी सामने लेकर आएंगे। अल्लाह ने के बाद।